हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर मैथ है यानी पेपर गणित है उसके 2022 का जो प्रश्न पत्र है यानी 2022 का जो पेपर हुआ था उसको आज मैं सॉल्व कराने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा चुकी हूँ। मैथ के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी मैं आपको सॉल्व करा चुकी हूँ। ये आपका लास्ट पेपर है। इसके बाद मैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों को डेली कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना स्किप किए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको इसमें से कितनी चीज़ें समझ में आई है, इस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? यानी कौन सा ऐसा रोमन अंक है जिसको हम दोबारा नहीं लिख सकते हैं, दोबारा लिखने से हमारी संख्या गलत हो जाएगी, ये इसमें कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x। तो x को हम क्या बोलते हैं? x को हम बोलते हैं, आपको पता है जब भी हमें 10 लिखना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? x का, ठीक है। तो क्या हम 10 का दोबारा यूज़ कर सकते हैं यानी x का दोबारा यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल। जब भी हमें 20 लिखना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे? x और x का, ठीक है। 30 लिखना होगा तो किसका यूज़ करेंगे? x और x यानी ट्रिपल x का यूज़ करेंगे। यानी x ऐसा हमारा रोमन अंक है जिसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, ठीक है। दूसरा देखते हैं सी मतलब क्या होता है? जब भी हमें 100 लिखना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? सी का, ठीक है। सी जो है ये 100 का सिंबल होता है, 100 का संकेत होता है, ठीक है। अब हमें अगर 200 लिखना होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? 200 लिखना होगा तो हम डबल सी बना देंगे और हमारा क्या हो जाएगा? 200। 300 लिखना होगा तो हम ट्रिपल सी बना देंगे और लिख देंगे 300, ठीक है। यानी सी का भी हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आई हम कब लिखते हैं? जब हमें 1 लिखना होता है। अगर हमें 2 लिखना होता है तो हम 2i का यूज़ कर लेते हैं। 3 लिखना होता है तो हम 3i का यूज़ करते हैं, या किसी भी और रोमन अंक के साथ हम i का यूज़ करते हैं। यानी i भी एक ऐसा रोमन अंक है जिसका हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका l। अब देखते हैं, अब हमें तो x भी हम उसका भी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, c की भी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, i की। तो जाहिर सी बात है l हमारा एक बचा जिसकी हम पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम आपको सॉल्व करके यानी प्रूफ दिखाते हैं। तो l का मतलब होता है, l का मतलब क्या होता है? 50। और अगर हम 50 को दोबारा लिखे 50 + 50 तो कितना हो जाएगा? 100। यानी 50 कितने हो जाते हैं? 100। तो 100 के लिए हमारा ऑलरेडी क्या है? c है। यानी हम l को l + l अगर लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। l 50 के लिए ही हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, यानी सिर्फ 50 लिखने के लिए हम l का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें 100 लिखना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? ऑलरेडी हमारे पास c है, हम c का यूज़ करेंगे। तो l एक ऐसा रोमन अंक है जिसकी पुनरावृत्ति हम नहीं कर सकते या जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो उत्तर नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्थानीय मान बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और स्थानीय मान आपको पता ही है क्या है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रश्न थोड़ा बढ़ाकर पूछा गया है, इसको थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। क्या कहा है? सिर्फ इसमें स्थानीय मान नहीं पूछा, जो भी स्थानीय मान निकालेंगे उसका गुणनफल पूछा है, नहीं उसका गुणा कितना होगा ये पूछा है। चलिए देखते हैं। संख्या 70,560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। यानी जो हम अंक 5 और अंक 6 का जो हम स्थानीय मान निकालेंगे, इन दोनों के स्थानीय मान का हमें गुणा करके बताना होगा, यानी इसका गुणनफल यानी इसको गुणा करके बताना है कि ये कितने गुणे होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो जब भी स्थानीय मान में यही ट्रिक लगा लीजिए कि जितनी भी संख्या के आगे जितने जीरो होंगे उतना ही आपका जीरो बढ़ जाएगा। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 60। और 500 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 500 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 500, ठीक है। क्योंकि 5 के बाद 2 आपकी संख्या है यानी 2 जीरो लग जाएंगे। बस इतनी ट्रिक याद करिए, जितनी संख्या है उसके आगे जितनी संख्या आएगी उसमें जीरो लग जाएगा। 5 के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे। तो 5, अब इसका क्या पूछा है? इन स्थानीय मानों का गुणनफल पूछा है, इसको गुणा करके बताना है। तो 500 और हम 60 का गुणा करेंगे, 500 × 60 लिखेंगे। इसका चलिए गुणा करते हैं। तो 0 से 0 हो जाएगा, सभी 0 हो जाएंगे। 6 हम जब 6 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 आएगा। 6 पंचे 30, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इनको जोड़ देते हैं। तो 0 के नीचे 0 0 0 0 और 3, यानी कितना आ गया? 30,000। तो उत्तर नंबर 3 आपका सही है, ठीक है।
आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि मैं कैसे आपको बता रही हूँ, पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ। पहले आप वीडियो को पूरा अच्छे से बिना स्किप किए ध्यान से सुनिए कि किस तरीके से मैंने आपको एक एक प्रश्न को हल कराया है, उसको पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको इसको देखकर पता चल गया होगा आपने अभी तक 2016 से लेकर 2020 2021 तक आपने पेपर को सॉल्व किया है। आपको अंदाज़ा इतना हो गया होगा कि पेपर कितना आसान आता है, एकदम छोटे बच्चों की तरह। जो 4th और 5th स्टैंडर्ड की जो बुक होती हैं वहीं से समझ लीजिए आता है। अब इतना आसान अगर आप नहीं कर पाओगे, इतना आसान तो बच्चे भी कर लेते हैं, ठीक है। मैथ उसको टफ नहीं होती, लोग उसको टफ बना लेते हैं कि बहुत टफ आती है, बैक लगती है। और सबसे ज़्यादा बैक जो है मैथ में ही लगती है। आप पिछले पेपर को उठाकर देख लीजिए, सबके बैक जो लगी है मैथ में, चाहे वो कोई भी सेमेस्टर हो, मैथ में ज़्यादा बैक लगती है। इसलिए मैथ में फोकस करिए, इतना टफ नहीं आता है जितना टफ आप लोग बना लेते हो। नेक्स्ट है 0.5 का 4% कितना है, यानी कि 0.5 का के बाद हमने बताया जब भी का वर्ड आए तो आपको क्या करना है, उसके नीचे गुणा लगा देना है। 4% कितना है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये हल करना सिखाऊंगी कि ये जो 0.5 है इसको हम सबसे पहले हल कर लेते हैं। तो हम बटे करेंगे, जब भी इस दशमलव वाली संख्या हो हम उसको कैसे लिखेंगे, 0.5 लिख देंगे। और इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बटे लगा देंगे। ये दशमलव हटाया, एक संख्या है और एक संख्या के बाद 0 लगा देंगे, यानी दशमलव के नीचे 1 लिख दिया और जितनी उसके बाद संख्या है उतने ही उसमें 0 लिखने हैं। तो दशमलव के बाद एक संख्या थी तो हमें 1 0 लिख लिया, तो हमारे पास क्या हो गया 5/10, ठीक है। अब हम लिखेंगे 4%। 4% कैसे लिखेंगे, जब भी 4% पूछा जाए तो आप 4 के नीचे हमेशा 100 लिख दीजिए। कोई भी संख्या हो अगर पूछा जाए, किसी भी संख्या का प्रतिशत पूछा जाए तो कुछ नहीं करिए, बस उस संख्या के नीचे 100 बटे में 100 कर दीजिए, ठीक है। जब भी आपसे प्रतिशत पूछा जाए आप उस संख्या के नीचे बटे में 100 कर दीजिए। समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या आया, हमने 0.5 को हल कर लिया था, हमारे पास आया 5/10 गुणे 4/100, ठीक है, ये हमारे पास आया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। कैसे हल करेंगे, हम दोनों पक्षों में गुणा कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 चक्कू 20 होता है और 100 को जब गुणा करेंगे तो ये 3 0 हमारे आ गए और 1, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने यहाँ से 0 को 0 से कैंसिल कर दिया। जब हम 100 को 2 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0.02। कितना आएगा, 0.02, ये हमारा उत्तर आएगा। देखिए कहाँ पर है 0.02, बिल्कुल सही, उत्तर नंबर 2 आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का मासा 35 है और लासा 525 है, तो एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। जब भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आपके पास एक सूत्र है, मैंने आपको पहली वीडियो में वो सूत्र लिखकर बता दिया था, वहां पर देख लीजिएगा। यहाँ पे भी बता दें, जब भी इस तरीके के प्रश्न है कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। आप सोच रहे हो कि मासा निकाले लासा, कुछ भी नहीं करना। इसका एक सूत्र होता है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो जो भी संख्या दी गई है उनके नीचे उन संख्याओं को लिख दीजिए, जहां पर नहीं दी गई है वहां पर हम x मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है मासा, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, यहीं पे हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं। मासा हमें दिया गया है, मासा गुणे, सूत्र हमारा होता है मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप उतार लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं और लिखने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, इसलिए आप उसको उतार लीजिएगा, ठीक है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो मासा हमारा कितना दिया गया है, 35 दिया गया है, गुणे लासा हमारे पास कितना है, 525 है। पहली संख्या 175 दी गई है और दूसरी संख्या नहीं दी गई है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो हमने कहा जब भी संख्या ना दी जाए उस संख्या के नीचे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो आपकी संख्या है इसको इधर ले आते हैं, जब ये संख्या इधर आएगी तो बटे में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए लाते हैं, तो हम क्या करेंगे, चलिए थोड़ा सा 35 गुणे 525 बटे 175 बराबर x। अब हम इसको काटेंगे, कट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं जिसमें आप अच्छे से कट कर सकें। तो क्या है, 35 गुणे 525 बटे 175 बराबर में x, ठीक है, क्योंकि हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो 35 से काटते हैं, चलिए इसको कट करते हैं। तो 5 सत्ते 35 हो गया और ये हो गया 5 या 15, 2 बचे 5 25, ठीक है। फिर ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 बचे 35। अब देखिए 525 जो है ये भी, इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते ताकि आपको अच्छे से आ जाए। तो 525 बटे कितना बचा था आपका, चलिए फिर से कट करते हैं, भूल गए, 35 गुणे नहीं सॉरी, आपका कितना बचा था, 525 बटे 5 बचा बराबर x, ठीक है।
5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 0 लगाया, 5 25, ठीक है। उत्तर हमारा क्या हो गया, x बराबर 105, यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी, दूसरी संख्या हमारी होगी 105। क्या उत्तर 105 आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको आपको हल करना है। यहाँ पर दिया गया यदि x माइनस 2 बराबर 1 है तो 3 गुणे 2 प्लस 5x प्लस 2 का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले जब भी इस तरीके के प्रश्न हो, सबसे पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। तो क्या दिया है, x माइनस 2 बराबर 1, यानी हम जब 2 को इधर ले आएंगे तो x बराबर 1 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में 2 है तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 3, यानी x हमारे पर निकल आया। जब x निकल आया तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, 3 गुणे 2 प्लस 5x प्लस 2, यही तो है हमारे पास, है ना। सॉरी, ये 3 गुणे 2 नहीं, ये 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये है। x का मान हमने निकाल लिया था, कितना आया था, 3, यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आप भूले नहीं। चलिए जहाँ पर x दिया गया है वहाँ पर x का मान रख देते हैं। तो 3 गुणे यहाँ पर हो गया x गुणे x, क्योंकि 2x है ना, तो x गुणे x कर लिया, गुणे 5 गुणे x प्लस 2। अब x का मान जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ पर x का मान रख देते हैं। तो 3 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 3 प्लस 2, ठीक है, यानी x की जगह पर हमने 3 रख दिया क्योंकि x का मान कितना है, 3 है। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है, ये हो गया 27 प्लस 5 3 15 प्लस 2। चलिए अब इनको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जब भी जोड़ेंगे, जब इनको जोड़ेंगे 15 16 17, ठीक है, तो 15 2 17 हो गए, 17 और 27 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44, ठीक है। उत्तर हमारा क्या आ गया, 44। तो ये आपका उत्तर, देखिए उत्तर नंबर 2 सही है। और एक चीज यहाँ पर देखे रहिएगा, यहाँ पर -44 लिखा है और यहाँ पे +44, तो आपका माइनस वाला तो कोई वो नहीं आया, सिर्फ प्लस में ही आपका उत्तर आया है +44। तो आपका उत्तर क्या है, +44। तो इस तरीके से मैंने आपके 2022 के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं ये भी बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत स्लो बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। और इतने देखिए इजी पेपर आता है, इससे टफ नहीं आता है। यही पेपर इसी तरीके से स्थानीय मान और आपका लासा और मासा वाला क्वेश्चन, बस यही बार बार क्वेश्चन रिपीट करते रहते, इतना टफ नहीं आता। इसको क्या करते हैं, हमारे प्रशिक्षु मैथ को बहुत टफ बना लेते, अपने माइंड में बसा लेते कि मैथ बहुत टफ है। माना कि मैथ टफ है, लेकिन आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें आपके 4th to 5th स्टैंडर्ड की जो बुक होती है वहीं से आता है। SCERT की जो 4 से 5 क्लास की जो बुक होती है, स्टैंडर्ड की जो बुक होती है वहीं से आता है। इतना तो आप कर सकते हो, इतना तो छोटे बच्चे करते हैं 4 और 5 क्लास के, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारा सा लाइक करिएगा, और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रही हूँ और मैथ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। आपको कितनी चीज़ें समझ में आई, आपको मैथ समझ में आई कि नहीं, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।